Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. होटल वाला, गाड़ी वाला, वो जहाँ पे अपने गाइड था वो, और उसके बाद में जहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी पी थी, इन लोगों से सख्ती से कभी पूछताछ करते कभी तो ये चीज़ें पहले से ही बाहर निकल चुकी होती, तो कौन बीच में है कौन नहीं है। 2:15 पे जो रील राजा ने भेजी थी, राजा के मोबाइल से जो भी आई थी, ये किसी ने नहीं भेजी, तो पुलिस द्वारा वहाँ पे पुलिस ने सर्च करा है। तो जो पार्किंग यार्ड है वहाँ पे लास्ट लोकेशन आई थी और वहाँ पे पुलिस ने वहाँ पे बॉडी निकल के लाई है। तो उस जगह पे जैसे कि कुछ और मोबाइल भी एक्टिव होंगे टावर लोकेशन से, जब राजा का मोबाइल एक्टिव वहाँ से मिला है तो वहाँ पे कितने मोबाइल एक्टिव होंगे, 10-20-50 मोबाइल होंगे ज़्यादा। तो पुलिस को ये जांच करना जरूरी थी, जो पुलिस अभी तक पुलिस द्वारा यहाँ पे नहीं की गई है। अब पुलिस वाले कितना बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज़ जाँच करी है, तो उसका रिजल्ट कहाँ है? ये चीज़ अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आई है? जिनको आपने अभी सुना, ये राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी है, और इनके बयान के बाद जो है राजा की हत्या केस पूरी तरह घूम चुका है। 23 मई को राजा और सोनम के साथ जो वारदात हुई, उसको लेकर उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि इसमें 4 लोग शामिल हो सकते हैं। विपिन ने 4 लोगों पर शक जताया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि होटल का जो स्टाफ मेंबर्स है उन पर शक जताया है कि हो सकता है कि राजा की हत्या और सोनम की गुमशुदगी में उनका हाथ हो। इसके अलावा जिस कॉफ़ी कैफ़े में रुके थे, जहाँ कॉफ़ी पी थी, उन पर शक जताया है। तीसरा जो है वो गाइड है। जब गाइड से पूछताछ की गई थी तो सामने निकल कर आया था, उसने बताया था कि राजा ने जो है उसे सिर्फ नीचे जाने के लिए हायर किया था, पहाड़ियों में नीचे जाने के लिए हायर किया था। अब यहाँ पर राजा के भाई विपिन का कहना है कि नीचे जाने के लिए राजा क्यों हायर करेगा? अगर पहाड़ियों में जो नीचे कुछ घूमने लायक है, कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर जो टूरिस्ट है उन्हें गाइडर की ज़रूरत पड़ती है, तो जो टूरिस्ट है वो गाइडर को इसलिए हायर करेगा, या तो नीचे कुछ दिखाने के लिए या फिर जो जगह बताने के लिए। नीचे उतरने के लिए हायर क्यों करेगा? नीचे तो वो खुद भी उतर सकता है। ये जो बयान है वो विपिन रघुवंशी ने कहा है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। जिसको चढ़ा उतरना कभी है कभी, तो गाइड क्यों करेगा? गाइड कहता है मुझे सिर्फ नीचे उतरने के लिए ही करा था गाइड ने। तो नीचे जब घूमने लायक जगह है तो वहाँ पे गाइड लेके आदमी जाएगा तो उसको सारी चीज़ घुमाएगा। वो गाइड कहता है हमको सिर्फ नीचे छोड़ने के लिए गाइड करा हमने, तो चढ़ा उतरना ही है तो गाइड क्यों करेगा? इसके अलावा जो चौथा जन या फिर चौथा जो ग्रुप जिस पर विपिन रघुवंशी शक जाहिर किया है, वो है जो स्कूटी के पीछे गाड़ी वाले उनके लगे हुए थे। जब स्कूटी की जीपीएस लोकेशन आई थी तो पता चला था कि स्कूटी के पीछे कुछ गाड़ियां थी जो उनको पीछा कर रही थी, रेकी कर रही थी, और उन पर भी विपिन रघुवंशी ने शक जाहिर किया है। और साथ ही हम आपको बता देंगे कि 23 मई की जो टाइमलाइन है वो अब सामने आ चुकी है। आपको बताएंगे 12:37 पर जो है वो सोनम रघुवंशी ने अपनी सास से बातचीत की थी। उसके बाद जो है पहाड़ियों में उन्होंने सफ़र किया था, और फिर 1:13 पर राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से बात की थी। लेकिन 2 बजे जो है वो स्कूटी की स्पीड बिल्कुल 0 हो गई थी, यानी वो रुक गई थी। और इसके बाद जो है 2 से 2:30 के बीच में हो सकता है कि सोनम और राजा के साथ वारदात हुई हो, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो जीपीएस लोकेशन है उसके स्कूटी के पीछे कुछ गाड़ियां भी लगी हुई थी। यानी 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में उन्होंने रेकी की, और फिर 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में जो है राजा और सोनम के साथ वारदात को अंजाम दिया है। हम लोगों की मांग इसमें ये है तो उसमें सीबीआई जांच बिठाई जाए, क्योंकि सीबीआई जांच बिठाने के लिए इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो सोनम रघुवंशी को जो है एक डेड बॉडी समझ के ढूंढ रहा है, जो कि हमारा मन कहता है सोनम जिंदा है। तो इसमें जैसे राजा की यहाँ डेड बॉडी मिली है तो पुलिस ने वहाँ पर भी जो सर्च करना चाहिए इस प्रकार से, जैसे बॉडी जो बाहर निकल रहा है उन लोगों ने उनको सर्च करना चाहिए जगह पे, तो वहाँ पे डॉग के द्वारा तो इसको एक क्लू मिलना चाहिए वहाँ पे। वो पुलिस ने वहाँ नहीं करा है काम, तो पुलिस को जो काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। तो हमको डर उसमें ये लगा हुआ है तो कोई सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ निकल ले, इसलिए हम लोग को चाह रहे हैं तो सीबीआई जाँच में बिठी जाए। अच्छा, किस तरह की पूरी आशंकाएं आपको, किस तरह की लूप होल जो है वो पूरी जांच के अंदर सामने आए हैं, किन किन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए? देखिए इसमें जो पिन पॉइंट जो उसमें जो है उसमें हमारा मानना ये है, तो 2:15 पे जो रील राजा ने भेजी थी, राजा के मोबाइल से जो भी आई थी, ये किसी ने नहीं भेजी, तो पुलिस द्वारा वहाँ पे पुलिस ने सर्च करा है। तो जो पार्किंग यार्ड है वहाँ पे लास्ट लोकेशन आई थी और वहाँ पे पुलिस ने वहाँ पे बॉडी निकल के लाई है। तो उस जगह पे जैसे कि कुछ और मोबाइल भी एक्टिव होंगे टावर लोकेशन से, जब राजा का मोबाइल एक्टिव वहाँ से मिला है तो वहाँ पे कितने मोबाइल एक्टिव होंगे, 10-20-50 मोबाइल होंगे ज़्यादा। तो पुलिस को ये जांच करना जरूरी थी, जो पुलिस अभी तक पुलिस द्वारा यहाँ पे नहीं की गई है।
अब पुलिस वाले कितना बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज़ जांच करी है, तो उसका रिजल्ट कहाँ है? ये चीज़ अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आई है? और जहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई थी, जीरो, तो जीरो होने के बाद में 10 मिनट बाद वहाँ से गाड़ी फिर भागी है, तो उस जगह पे आगे एक टावर लगा हुआ है 5 किलोमीटर पे। तो जब गाड़ी भागी है तो उस हिसाब से उनको जांच करना चाहिए। तो ये गाड़ी जब भागी है तो कितनी गाड़ी वहाँ से भागी होगी, 1 2 4 गाड़ी भागी होगी, तो उन लोगों से पूछताछ करना चाहिए। तो इस हिसाब से कभी जांच कभी करे पुलिस कभी, तो राजा को इंसाफ जल्दी मिलेगा और सोनम को ढूंढने में आसानी होगी। आपने कुछ लोगों को सस्पेक्ट भी बताया इस मामले में, लेकिन क्या उनसे पूछताछ अभी पुलिस कर पाई है? पुलिस ने अभी जैसे हम लोगों ने 4 लोगों पे शक करा था हम लोगों ने, होटल वाला, गाड़ी वाला, वो जहाँ पे अपने गाइड था वो, और उसके बाद में जहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी पी थी। इन लोगों से सख्ती से कभी पूछताछ करते कभी, तो ये चीज़ें पहले से ही भाले कल चुकी होती, तो कौन बीच में है कौन नहीं है। किडनैपिंग की भी आशंका है पूरे मामले में? देखिए, अब किडनैपिंग तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजा की बॉडी मिलने के बाद सोनम नहीं मिल रही कभी है, तो ये किडनैपिंग ही है। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात भी कर रहे थे। वो इसके लिए क्योंकि वहाँ पे होता रहता है सीजली, ये 2 महीने पहले हुई थी वहाँ पे एक बार, जब ये मुद्दा उठा था वहाँ पे। बाकी ये चीज़ें सरकार वहाँ पे जो है अभी तक मानने को राजी नहीं है, तो वहाँ से कपल गायब हो रहा है कभी, तो गायब क्यों हो रहा है वहाँ प्रशासन? नागरिक भी वहाँ से गायब होता है ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पे एक फॉरेनर गायब नहीं हुआ था, फॉरेनर को इनने कहा था तो ये नीचे गिरने से इसकी मौत हो गई थी। वो फॉरेनर बिना गाइड के नीचे घूमने गया था, और हमारा मानना भी यही है, तो कोई फॉरेनर घूमने जगह जाएगा जिसको यहाँ नॉलेज नहीं है, तो वो बिना गाइड के नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, राजा जब गाइड लेके नीचे गया है, जिसको चढ़ाव उतरना कभी है कभी, तो गाइड क्यों करेगा? गाइड कहता है मुझे सिर्फ नीचे उतरने के लिए ही करा था गाइड ने। तो नीचे जब घूमने लायक जगह है तो वहाँ पे गाइड लेके आदमी जाएगा तो उसको सारी चीज़ घुमाएगा। वो गाइड कहता है हमको सिर्फ नीचे छोड़ने के लिए गाइड करा हमने, तो चढ़ाव उतरना ही है तो गाइड क्यों करेगा? गवर्नमेंट से जो वहाँ की स्थानीय प्रशासन ने कितना सहयोग मिला है पूरी तलाशी में? देखिए, सहयोग तो जो मिल रहा है वो सहयोग ऐसा मिल रहा है, तो सिर्फ छानबीन चल रही है इन लोगों की है। वो छानबीन से के हिसाब से अभी तक आज 16 दिन हो गए हैं, तो कोई किलो अभी तक क्यों नहीं मिला? सोनम जीवित होती कभी तो किलो मिलता, सोनम मुर्दा होती तो किलो मिलता। जो सर्च चल रहा है वो सिर्फ मुर्दे के लिए चल रहा है, जीवित के लिए नहीं चल रहा है। जब से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है तब से एक सवाल सबके मन में है कि आखिर सोनम रघुवंशी कहाँ चली गई, क्योंकि दोनों एक साथ घूम रहे थे, दोनों एक साथ ट्रैकिंग कर रहे थे। तो जब राजा की डेड बॉडी मिल गई तो सोनम की क्यों नहीं मिल रही? आखिर सोनम चली गई तो कहाँ चली गई? आसमान सटक गया या फिर ज़मीन निकल गई? इसके बाद जो सबसे बड़ा एंगल सामने निकल कर आ रहा था सोनम की गुमशुदगी में, वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। क्योंकि मेघालय जैसे राज्य में आमतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती रहती है। यहाँ पर कुछ घुसपैठिए आते हैं और बच्चों और महिलाओं की किडनैपिंग कर उनको दूसरे देश में बेच दिया जाता है। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और जब आप इस रिपोर्ट को जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल 2025 तक मेघालय की जो जनसंख्या है वो 34 लाख है और इसमें 50% पुरुष हैं और 50% महिला है। मतलब कि जनसंख्या के मामले में मेघालय 22वें नंबर पर आता है। इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें 22वें नंबर पर आता है। लेकिन एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 2024 की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, और इसके मुताबिक क्राइम के मामले में मेघालय 4थे नंबर पर आता है, यानी दिल्ली से भी ऊपर। इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो यूपी का है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका 4था नंबर आता है, यानी दिल्ली से भी ऊपर। और इसके अलावा जो मेघालय की क्राइम की पर कैपिटा है वो 5.1 है, यानी हर 5वां आदमी क्राइम से जुड़ा हुआ है मेघालय में। उसके ऊपर कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है वो क्राइम का केस दर्ज है। इसके अलावा मेघालय की पुलिस की जो 2023 की रिपोर्ट है उसके अनुसार भी 2023 में औरतों की किडनैपिंग और जबरन उठाने के मामले जो हैं वो 54 दर्ज हुए थे। साथ ही शादी के लिए जबरन उठाया जाता है महिला को, उसके 6 केस दर्ज हुए थे 2023 में। इसके अलावा 2023 में 66 रेप के मामले दर्ज हुए थे। इसके अलावा 150 जो हैं वो दर्ज हुए थे केस बच्चों की किडनैपिंग के, और साथ ही जब महिलाओं को गुस्से या बदले में मारा जाता है उसके जो 51 केस दर्ज हुए थे 2023 में। तो जब आप इस रिपोर्ट को जानेंगे, जो हम आपको डेटा बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेघालय के अंदर कितना ज़्यादा क्राइम है, क्योंकि वो जनसंख्या के मामले में 22वें नंबर पर आता है, लेकिन क्राइम के मामले में जो है वो 4थे नंबर पर आता है। और जो बांग्लादेश यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो हो सकते हैं कि सोनम को उठाकर ले गए हो, उनका किडनैप कर लिया हो
और उसकी तस्करी कर दी गई हो। ये बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर एक सवाल बना हुआ है, एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि राजा की डेड बॉडी मिल चुकी है, सोनम की क्यों नहीं मिल रही है। लगभग 1 हफ्ता हो चुका है राजा की डेड बॉडी को मिले हुए, लेकिन सोनम की डेड बॉडी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस को जो जांच के दौरान जो एक रेनकोट मिला था, और ये वही रेनकोट है जो सीसीटीवी में सोनम पहने दिखाई दे रही है। ये एक सीसीटीवी सामने निकल कर आया था, ये 22 मई का सीसीटीवी है, जहाँ पर सोनम और राजा स्कूटी से आते हैं और फिर उसके बाद जो है सूटकेस होटल में देते हैं। और जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि जो रेनकोट सोनम ने पहना हुआ है, ये वही रेनकोट है जो पुलिस को जांच के दौरान मिला था, जिसके बाद से उसकी किडनैपिंग के जो सबूत है और पुख्ता नज़र आते हुए हैं, और जो ये बात है वो और पुख्ता नज़र आ रही कि हो सकता है कि सोनम की किडनैपिंग हुई हो। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।